हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो आप सबने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा हिस्टोपैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन। आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। सो देखो, प्रिंसिपल ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग: रिसीविंग एंड लेबलिंग ऑफ स्पेसिमेन, फिक्सेशन, ग्रोसिंग, डिकल्सिफिकेशन, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इनफिल्ट्रेशन एंड इम्पेरिजिनेशन, एम्बेडिंग, सेक्शनिंग, डिपैराफिनाइजेशन, स्टेनिंग, माउंटिंग एंड माइक्रोस्कोपी। इन सारी प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले। सो फर्स्ट देखो, टिश्यू प्रोसेसिंग क्या होती है। द टिश्यू प्रोसेसिंग इज द हार्ट ऑफ एनी टिश्यू। देखो, टिश्यू प्रोसेसिंग होती है ना, किसी भी टिश्यू के लिए एक तरह से हार्ट की तरह होती है। यानी आप टिश्यू प्रोसेसिंग अच्छे से कर लेते हो तो आप उसको इजीली डायग्नोसिस कर सकते हो कि कौन सी डिजीज थी। द टिश्यू इज रिमूव फ्रॉम बॉडी फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। हम बॉडी से टिश्यू को कब रिमूव करवाते हैं? जब कोई डिजीज हो जाती है तो उसको डायग्नोसिस करवाने के लिए। बायोप्सी और ऑटोप्सी में अंतर देखो क्या होता है। रिमूविंग ए पीस ऑफ टिश्यू फ्रॉम लिविंग पर्सन। जैसे देखो, कोई सर्जरी चल रही है ऑपरेशन थिएटर में, तो उस दौरान आप पेशेंट का टिश्यू का सैंपल लेकर आते हो तो उसे बोलते हैं बायोप्सी। और ऑटोप्सी किसे बोलते हैं? रिमूविंग ए लार्ज टिश्यू और ऑर्गन फ्रॉम डेड बॉडी। अगर डेड बॉडी का आप टिश्यू लेकर आ रहे हो तो उसे ऑटोप्सी बोलते हैं। अब प्रिंसिपल देखो इसका। प्रिंसिपल ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग: द एम ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग इज टू एमेट द टिश्यू इन ए सॉलिड मीडियम फायरम enough to support the tissue and enable thin section to be cut and yet soft enough not to damage the knife or tissue and better microscopy। यानी इसका मतलब देखो, जब आप टिश्यू प्रोसेसिंग करते हो तो उस टाइम आपको पहले उसको क्या करना रहता है? पहले उसको सॉलिड मीडियम में एमेड करना होता है, देन उसके बाद उसको थिन सेक्शन में कट करना होता है माइक्रोटॉम से या फिर नाइफ से। देन उसके बाद आप उसकी माइक्रोस्कोपी करोगे। सेकंड देखो, रिसीविंग एंड लेबलिंग ऑफ सैंपल: प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द स्पेसिमेन। यानी पेशेंट का पहले प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड ओरिएंटेशन लेना होता है। द टिश्यू बी प्रॉपरली लेबल सो अवॉइड एनी कंफ्यूजन। यानी पेशेंट को है ना एक स्पेसिफिक नंबर देके लेबल करना है ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। व्हेन द स्पेसिमेन इज रिसीव गिव ए स्पेसिफिक इंडिविजुअल नंबर। वही पॉइंट है। प्रॉपरली कंप्लीटेड हिस्टोपैथोलॉजी रिक्विजन फॉर्म कंटेनिंग पेशेंट नेम, एज, सेक्स, रिलेवेंट क्लिनिकल डाटा, सर्जिकल फाइंडिंग्स, नेम ऑफ टिश्यू सबमिटेड। यानी जो हिस्टोपैथोलॉजी का रिक्विजन फॉर्म होता है ना, पहले उसको फिल करवाना होता है, देन उसके बाद जो टिश्यू सबमिट करवाने आएगा उसका नेम होता है। थर्ड देखो, फिक्सेशन: टिश्यू इज रिमूवल फ्रॉम बॉडी, इट विल बी डिकम्पोज। यानी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया तो उस दौरान हम टिश्यू को बॉडी से रिमूव कर लेते हैं और फिर हम जैसे हमने टिश्यू को है ना रूम टेम्परेचर पे रख दिया तो टिश्यू क्या होगा? डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा। डिकम्पोज बोले तो कि सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हमें उसे डिकम्पोज होने से प्रिवेंट करना है तो केमिकल सॉल्यूशन का यूज करना होगा। सेकंड देखो, टू प्रिजर्व नेचुरल स्टेट ऑफ टिश्यू इज इमीडिएटली प्लेस इनटू केमिकल सॉल्यूशन कॉल्ड फिक्सिंग या फिक्सेशन। यानी जैसे ही हमने टिश्यू को बॉडी से रिमूव कर लिया तो तुरंत उसे हमें केमिकल सॉल्यूशन में रखना होता है, क्योंकि उसकी जो प्रिजर्व नेचुरल स्टेट होगी ना और बायोलॉजिकल मटेरियल होगा यानी स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी होगी वो ऐसे की ऐसे बनी रही। थर्ड देखो, प्रिवेंट टिश्यू सेल मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर डिटेल। वही बात आ गई कि उसकी सेल मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर ऐसे कैसे रहे। प्रिवेंट ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रिफिकेशन, और ऑटोलाइसिस और प्यूट्रिफिकेशन को भी रोक के रखे। अब ऑटोलाइसिस मतलब देखो होता क्या है। ऑटो मतलब होता है सेल्स, लाइसिस मतलब होता है रप्चर यानी डिस्ट्रक्शन करना, यानी कि अपनी ही सेल्स को खा जाना। इट इज लाइसिस और डिसोल्यूशन ऑफ सेल्स बाय एंजाइमेटिक एक्शन प्रोबेबली एज ए रिजल्ट ऑफ रप्चर ऑफ लाइसोजाइम। सो देखो, ये कोई सेल है, इस सेल के अंदर बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि आपको पता है किसी भी सेल को बनाने के लिए जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है ना, तो वहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसकी हेल्प के बिना अपन कुछ नहीं कर पाते। तो जैसे ये जो एंजाइम प्रेजेंट है ना, ये किसी भी वजह से अपने आप को म्यूटेट करने लग जाते हैं, और म्यूटेशन की वजह से जो यहाँ पे चेंज होता है ना, वो ये होता है कि ये सेल है ना अपने आप को ही खाने लग जाती है। एक तरह से लाइसोजाइम की तरह बिहेव करती है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? ऑटोलाइसिस। ठीक है। अब प्यूट्रिफिकेशन देखो क्या होता है। द ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यू बाय बैक्टीरियल एक्शन ऑफन विद फॉर्मेशन ऑफ गैस। यानी देखो, जैसे ये कोई टिश्यू है, इस टिश्यू के चारों तरफ बैक्टीरिया, फंगस या वायरस जो भी है वो ग्रोथ करने लग जाएगा। तो आपको पता है जहां भी बैक्टीरिया ग्रोथ करता है ना, जब भी बैक्टीरिया ग्रोथ करता है तो वहां पे वो अपनी कॉलोनी बना लेगा। कॉलोनी बना लेगा तो वहां उन सबको फूड की भी जरूरत होगी, तो वो क्या करेंगे? इस टिश्यू को ही अपना फूड बना लेंगे और
फिर ये टिश्यू क्या होगा, इसके अंदर स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी और वाटर लिक्विफाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। सीधी बात ये है कि प्यूट्रिफिकेशन मतलब होता क्या है, ये देखो कि जो बैक्टीरिया के थ्रू जो प्रोसेस होती है ना, उसको तो अपन प्यूट्रिफिकेशन बोल देते हैं, और अगर जो सेल अपनी ही सेल को रप्चर करने लग जाए उसको बोल देते हैं ऑटोलाइसिस। ठीक है, तो देखो जैसे कोई पेशेंट है, तो पेशेंट की बॉडी से हमने टिश्यू को रिमूव कर लिया, तो उसको फिर हम रूम टेम्परेचर पर रखेंगे। रूम टेम्परेचर पर रखने के बाद क्या होगा, वो ऑटोलाइसिस और प्यूट्रिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और एक तरह से वो टिश्यू खराब हो जाएगा। तो अगर हम फिक्सेशन यहीं पे यूज़ कर लेते तो ये आगे प्रोसेस होती ही नहीं। फिक्सेशन यूज़ करने का मतलब क्या है कि वो जो टिश्यू होगा ना, उसके शेप और साइज है ना, वो ऐसे कैसे प्रिजर्व रहेगी, इसलिए हमें फिक्सेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। एम्स एंड इफेक्ट ऑफ फिक्सेशन, यानी कि जो फिक्सेटिव होता है ना, उसका एम और इफेक्ट क्या क्या होते हैं। जैसे देखो कोई पेशेंट है, उसकी बॉडी से मैंने टिश्यू को रिमूव कर लिया, फिर इसको ओपन बीकर में रख दिया। अब जनरल सी बात है, आप किसी चीज़ को खुला छोड़ोगे तो उसके चारों तरफ बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाएंगे। अब देखो ये ओनली यहाँ पे टिश्यू ही है, मैंने यहाँ पे कोई फिक्सेटिव यूज़ नहीं किया है। फिक्सेटिव यूज़ नहीं किया तो ये क्या होगा, टिश्यू पे फॉल स्मेल आने लग जाएगी और टिश्यू है ना वो लिक्विफाई हो जाएगा। आई मीन कि टिश्यू है ना पानी छोड़ना स्टार्ट कर देगा, एक तरह से वो सड़ जाएगा। अब इन दोनों प्रोसेस से अगर हमें बचना है तो क्या हमारे क्या क्या एम होने चाहिए वो देखते हैं। If a fresh tissue is kept as a such at a room temperature, it will become liquefied with a foul odor, mainly due to action of bacteria. मीन्स क्या है कि हम किसी भी फ्रेश टिश्यू को अगर रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं तो उसमें क्या होता है, फॉल ऑर्डर होने लग जाती है और बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लग जाती है। ठीक है, सो प्यूट्रिफिकेशन एंड ऑटोलाइसिस सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एम ऑफ फिक्सेशन। अगर फिक्सेशन नहीं करोगे तो आपका जो टिश्यू होगा ना, उसका मेन एम यही होगा, प्यूट्रिफिकेशन और ऑटोलाइसिस हो जाएगा वो। ठीक है, टू प्रिजर्व द टिश्यू इन एज इफ लाइक मैनर एज पॉसिबल। अब इसका फर्स्ट एम समझो कि क्या कह रहा है कि टिश्यू को प्रिजर्व करना लाइक एज पॉसिबल, जैसा पहले था वैसे के वैसा होना चाहिए बाद में भी। मतलब समझो कि जैसे मैंने टिश्यू का फिक्सेशन कर दिया फॉर्मेलिन या अदर फिक्सेटिव में प्रिजर्व कर देती, तो आगे का प्रोसेस होता है ना वो ऐसे कैसे एज इट इज़ रुक जाता। फिक्सेशन का काम ही क्या होता है कि टिश्यू को प्रिजर्व करके रखना। सेकंड समझो, टू प्रिवेंट पोस्टमार्टम चेंज लाइक ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रिफिकेशन। अब इसका सेकंड फंक्शन क्या है कि ऑटोलाइसिस और प्यूट्रिफिकेशन इन दोनों प्रोसेस को स्टॉप कर देना। जैसे कि मैंने यहाँ पे फिक्सेशन यूज़ कर लिया तो आगे की प्रोसेस यहीं की यही रुक जाएगी। ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड एंड माइक्रो एनाटॉमिक कॉन्स्टिट्यूएंट सो दैट फर्दर हिस्टोकेमिस्ट्री इन पॉसिबल। मतलब समझो अब इसका जो केमिकल कंपाउंड है और माइक्रो एनाटॉमिक जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे की ऐसे रहनी चाहिए, क्योंकि हम जिस टाइम सेक्शन कटिंग करेंगे तो वो उसकी जो सेल स्ट्रक्चर होगी वो डिस्टर्ब हो चुकी होगी। इस वजह से हम हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर जो चीज़ अपन को डिटेक्ट करनी थी वो अपन ईजिली डिटेक्ट नहीं करवाएंगे। सो देखो हार्डनिंग क्या होती है, द हार्डनिंग इफेक्ट ऑफ फिक्सेटिव अलो इजी सॉफ्ट। मतलब कि हार्डनिंग करना ना हमें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो अपने ऑर्गन्स होते हैं ना, बॉडी ऑर्गन्स जैसे ब्रेन, इंटेस्टाइन, ये सॉफ्ट टिश्यू से बने हुए होते हैं, इसलिए अपन इनको इजीली कट नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो टिश्यू होते हैं ना वो अंदर से वूल होते हैं, मतलब खोखले होते हैं, इसलिए पहले इनको हार्ड किया जाता है। जब ये टिश्यू कट करेंगे ना तो जो सेक्शन कटिंग होगी इनकी वो इजीली अवेलेबल हो जाएगी फिर अपन को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो सॉलिडिफिकेशन क्या होता है। सॉलिडिफिकेशन एक तरह से अपन हार्डनिंग को ही बोलते हैं। कन्वर्ट द नॉर्मल सेमी फ्लूइड कंसिस्टेंसी ऑफ सेल एंड ए रिवर्सिबल सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी। यानी देखो जैसे कोई सेल है, इसके अंदर प्यूट्रिफिकेशन हो गया, प्यूट्रिफिकेशन हुआ तो जो वाटर था वो लिक्विफाई होने लग गया, तो एक तरह से जो सेल है ना वो सड़ना स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो जैसे कई बार क्या होता है कि फिक्सेशन में भी हम इस टिश्यू के अंदर है ना फिक्सेशन भी कर दिया है, बट यहाँ पे भी ये अच्छे से हार्ड नहीं हो पा रहा है। हार्ड मतलब कि जो फिक्सेटिव यहाँ पे हमने प्रॉपर यूज़ किया था वो इसके टिश्यू के अंदर प्रॉपर नहीं जा पा रहा है, और प्रॉपर नहीं जाएगा तो वो टिश्यू भी प्रिजर्व नहीं होगा। तो उस टिश्यू को अच्छे से प्रिजर्व करने के लिए हमें कंप्लीट टिश्यू को अच्छे से उसको सॉलिड बनाना है। और फिक्सेटिव का मेन फंक्शन ये होता है कि वो लूज चीज़ों को सॉलिड में कन्वर्ट कर दे। जैसे हम बॉडी से कोई भी ऑर्गन निकालते हैं तो उसमें वाटर प्रेजेंट होता है, हम उसमें फिक्सेटिव यूज़ करते हैं तो उसके बाद ही तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। प्रिंसिपल ऑफ फिक्सेशन देखो एक बार मैं इसको रीड कर लेती हूँ, देन उसके बाद बताती हूँ इसमें क्या कहना चाह रहा है। द फिक्सेटिव ब्रिंग अबाउट क्रॉस लिंकिंग ऑफ प्रोटीन विच प्रोड्यूस डिनेचुरेशन और कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन सो दैट द सेमी फ्लूइड स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू सेमी सॉलिड स्टेट।
so that it maintain everything in vivo in relation to each other. Thus semi-solid state facilitate easy manipulation of tissue. अब देखो ये कहना ही चाह रहा है कि जैसे बीकर है, इस बीकर के अंदर मैंने टिश्यू को प्रिजर्व किया हुआ है, टिश्यू को प्रिजर्व किया हुआ है, तो सीधी बात है इसको पहले फिक्सेशन करना जरूरी है, क्योंकि ऑटोलाइसिस और ब्यूटिफिकेशन ना हो जाए इस वजह से, है ना। तो मैंने इसको वो फिक्सेशन किया इसका मैंने। तो ये जो बचा हुआ सॉल्यूशन है इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल सॉल्यूशन। और इस केमिकल सॉल्यूशन के अंदर टिश्यू को प्रिजर्व रखा हुआ है, तो ये कुछ ना कुछ तो चेंज करेगा, और जो चेंज करेगा वो क्या करेगा, डीनेचुरेशन और कोगुलेशन। ठीक है, यानी क्या होता है कि ये जो टिश्यू होते हैं ना, ये प्रोटीन के बने होते हैं और ये आपस में एक क्रॉस लिंक बना लेते हैं। ठीक इसी तरह क्रॉस लिंक बना लेते हैं, और जो क्रॉस लिंक होते हैं ना वो ये टूट जाएंगे, इनका डिनेचुरेशन हो जाएगा और कोगुलेट मतलब क्या होता है कि प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ये सारे नीचे की तरफ बैठ जाएंगे और कोगुलेट हो जाएंगे। अपन यहाँ पे जो फिक्सेटिव यूज़ कर रहे थे ना, जो केमिकल डाला था हमने, तो ये क्या काम करता है आपको जैसे मैंने बताया था कि टिश्यू होता है उसमें वाटर प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से टिश्यू सॉफ्ट होता है। अगर सॉफ्ट टिश्यू है तो उसे मैं कट भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो एकदम सॉफ्टली होता है और वो इधर उधर मूवमेंट करने लग जाएगा, तो उसका प्रॉपर सेक्शन हमें अवेलेबल नहीं होगा। मुझे क्या करना होगा, इस टिश्यू को हार्ड करना होगा। हार्ड करने के लिए मुझे करना होगा कि जो प्रोटीन है ना उसके नए क्रॉस लिंक बनाने होंगे, नए कनेक्शन बनाने होंगे मुझे। ये जो पुराने हैं ना इसे मुझे तोड़ना होगा और नए क्रॉस लिंक बनाने होंगे। तो जो टिश्यू होगा सॉफ्ट से हार्ड होने लग जाएगा। जैसे ही सॉफ्ट से हार्ड होने लग जाएगा तो इसका जो सेमी फ्लूइड जो स्टेट है ना वो किस में चेंज होने लगा, सेमी सॉलिड स्टेट में।